खबर इंदौर से, जहां पर नगर निगम में टैक्स बढ़ाने पर कैलाश विजयवर्गीय ने जोर दिया है। वोट के चक्कर में टैक्स नहीं लगाते, महंगा पानी खरीदकर सस्ता बेचेंगे तो घाटा तय है। अगर सस्ता देंगे तो दुकान को नुकसान तय है। मेयर काउंसिल में मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बयान दिया। दरअसल ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ मेयर्स सम्मेलन में नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने महापौर को टैक्स लगाने की सलाह दी। उन्होंने कहा, नगरीय निकायों को आत्मनिर्भर बनना होगा। हम टैक्स नहीं बढ़ाते, महंगे पानी को सस्ता देते हैं। उन्होंने कहा, जब मैं महापौर था तो मैंने 5 साल में 2 बार टैक्स बढ़ाया। फिलहाल टैक्स बढ़ोतरी को लेकर नगर निगमों की ओर से कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई, लेकिन इस मुद्दे पर मेयर और प्रशासन के बीच चर्चाएं खूब चल रही हैं। ये भी आपको तय करना पड़ेगा कि हम आत्मनिर्भर बने। टैक्स नहीं बढ़ाते हैं, पानी महंगा लाते हैं, सस्ता डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। थोड़ा साहसिक कदम उठाना पड़ेंगे। जैसे हमारे मेयर साहब ने भी टैक्स बढ़ाए हैं। मैं बाकी सब मेयर से भी कहूंगा कि देखिए, यूजर शुड पे। जो व्यक्ति उपयोग करता है उसे पे करना चाहिए। आरक्षण के कारण अब आपको दूसरी बार तो मौका मिलेगा नहीं, इसलिए क्यों डरते हो? मैंने अपने 5 साल के कार्यकाल में 2 बार टैक्स बढ़ाए थे, जब मैं मेयर था तब, और जब हमारी ऐसी हालत थी कि हम तनख्वाह भी नहीं बांट सकते थे। तो ये बयान दिया है कैलाश विजयवर्गीय ने, जिसके बाद अब ये माना जा रहा है क्या जनता पर बोझ बढ़ने वाला है? क्या शहरों में टैक्स बढ़ाया जा सकता है? विजयवर्गीय ने कहा कि वोट के चक्कर में टैक्स नहीं लगाते, लेकिन जब मैं महापौर था तो मैंने अपने 5 साल के कार्यकाल में 2 बार टैक्स बढ़ाया। महंगा पानी खरीदार सस्ता बेचेंगे तो घाटा तय है। अगर सस्ता देंगे तो दुकान को नुकसान तय है। तो मेयर समिट में भी टैक्स बढ़ाने पर जोर दिया था, और इस बीच बयान दिया है नगर निगम में टैक्स बढ़ाने पर कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने यह जोर दिया और कहा कि वोट के चक्कर में टैक्स नहीं लगाते, टैक्स लगाना पड़ेगा। महंगा पानी बेचकर सस्ता बेचा जा रहा है। वोट के चक्कर में टैक्स नहीं लगाते हैं। टैक्स बढ़ाने की एमपी के मंत्री ने वकालत की है, और महंगा पानी खरीदकर सस्ता बेचेंगे तो घाटा तय है। और इस पर ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता है, कांग्रेस का पक्ष रखेंगे अभिनव बरौलिया जी। अभिनव जी, बहुत स्वागत है आपका। जी धन्यवाद। अभिनव जी, अब वकालत की जा रही है कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के द्वारा कि टैक्स बढ़ाया जाए, जनता पर अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। इसे कैसे देखते हैं आप? हालांकि अभी बात कही है, इसको लेकर कोई घोषणा, कोई आदेश नहीं है सर, ये केवल बयान। नहीं, मैंने कल भी ये किसी समाचार पत्र में पढ़ा था और आज भी कई समाचार पत्रों में आया है कि भारतीय जनता, शायद संपर्क टूट गया है। एक बार फिर से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ कांग्रेस का पक्ष रख रहे हैं अभिनव बरौलिया जी, जिन्होंने इस बयान को लेकर उनका क्या कुछ कहना है, कांग्रेस का क्या पक्ष है, ये तमाम चीजें जानने समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये जरूर है कि चुनाव जब आते हैं तो रियायत बहुत दी जाती हैं, फ्री की घोषणाएं की जाती हैं, राहत दी जाती है। लेकिन जब चुनाव खत्म हो जाते हैं तो चुनाव खत्म होने के बाद जनता पर बोझ डाला जाता है और अपने वादे से मुकर जाते हैं। कुछ नेता ऐसे भी होते हैं। लेकिन अब इस बीच टैक्स बढ़ाने की वकालत की है कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने। क्या ये सही है? इसे जनता कैसे देखती है? इसको लेकर जनता को भी समझना होगा। जनता बहुत अच्छे से समझ रही है, सोच रही है। एक बार फिर से हमारे साथ कनेक्ट हो रहे हैं अभिनव जी। अभिनव जी, अपनी बात रखिए आप। देखिए, ऐसा है कि मध्य प्रदेश में भाजपा की 2 दशक से सरकार है। इतना लंबा समय हो गया है और लगातार जनता हर टैक्स भरती है। मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास लगातार नल के जल कर भी भरता है, सड़क का टैक्स भी भरता है, कचरे का टैक्स भी भरता है, प्रॉपर्टी टैक्स भी भरता है, और इतना टैक्स भरता है कि वो गले गले तक पूरे तरीके से टैक्स में दबा रहता है। अब उस टैक्स की बर्बादी किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी करती है वो जनता समझ रही है। अब उस पर ये नई बातें कि आधा काम, मैंने जो समाचार पत्रों में पढ़ा है कि 50% नालियों का, गड्ढे का काम अब जनता से पैसा लेके करेंगे। आप सोचिए,
जो व्यक्ति एक परिवार टैक्स देता है वो अब इनके साथ सहयोग भी करेगा, तो ये तो समझ के परे है ये कौन सा ऐसा तुगलकी शासन लाना चाह रहे हैं या कौन सा ऐसा। एक चीज कही है कि वोट के चक्कर में टैक्स नहीं बढ़ाते। इस चीज को समझना चाहेंगे, जब चुनाव होते हैं तो खूब रियायत दी जाती है, खूब वायदे किए जाते हैं, ये फ्री कर देंगे, वो फ्री कर देंगे, इसमें अब हम आपको राहत देंगे। चुनाव के बाद इस तरह की बातें की जाती है, अतिरिक्त बोझ। देखिए फ्री में मुझे ऐसा लग रहा है फ्री का तो ऐसा टैक्स के अंदर फ्री का कुछ नहीं आता है कि प्रॉपर्टी टैक्स नहीं लेंगे। हाँ। आज तक इन्होंने ऐसी कोई घोषणा नहीं करी। नल कर नहीं लेंगे, जल कर नहीं लेंगे। टैक्स इतना जाता है, छोटे छोटे घर जो होते हैं 2-2 कमरे के घर, वो लोग नल का बिल भी देते हैं, कचरा उठाने का भी देते हैं, हाँ। प्रॉपर्टी का भी देते हैं। वो बेचारों पर क्या गुजरेगी आप सोचिए। बिल्कुल। ये कह रहे हैं कि अगर आपके सामने कुछ भी वो होता है तो आप पैसे मिलाइए और फिर ये नाली का काम कराइए। अब यहाँ पे कैलाश विजयवर्गीय जी भी यही कह रहे हैं कि बहुत घाटे में है, इनसे भी पैसा ले लो और तो इसको जनता पूरा से करो। वसूली होगी, ये सोच समझ में आती है सरकार की। फिलहाल बहुत धन्यवाद आपका अपना पक्ष रखने के लिए। तो इस बीच ये बड़ा बयान दिया है कैलाश विजयवर्गीय ने, लेकिन देखना होगा कि इस बयान के बाद क्या टैक्स बढ़ना तय होगा, क्या घोषणा होगी, क्या शहरों में टैक्स बढ़ाया जाएगा और क्या जनता पर अतिरिक्त बोझ पड़ने वाला है, ये देखना होगा।